हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंकित गुप्ता, मैं आपका रुख कर रहा हूं, मुझे जानकारी दीजिए धाराएं जो लगाई जा रही हैं, जिसकी जानकारी मनोज वर्मा ने हमें दी। धाराएं 27 से 28, 29 एनडीपीएस एक्ट है और यही धाराएं शौविक चक्रवर्ती पर, सैमुअल मिरांडा पर भी लगाई गई थी। उसको लेकर और कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ और इसमें जोड़ा गया है? आदर्श, पहले जो जितेंद्र ने जो बात की है कि डिफेंस क्या अपना पक्ष ले सकता है, यानी कि रिया के वकील क्या अपना पक्ष ले सकते हैं, वो तो जितेंद्र ने बता दिया। लेकिन प्रोसिक्यूशन यानी कि एनसीबी की क्या दलीलें हो सकती हैं अदालत में, वो भी बताना जरूरी है। एनसीबी साफ तौर पर जब अदालत में रिया चक्रवर्ती को पेश करेगी तो काफी हद तक मुमकिन है वो ये बात कहेगी कि हमको एक बड़े ड्रग नेटवर्क को अनर्थ करना है, यानी कि हमको उसको एक्सपोज करना है और उसके लिए रिया की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। क्योंकि लगातार जांच एजेंसी जब भी किसी ऐसे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करती है, अदालत में जब पेश करती है, वो यही कहती है कि जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, इस वजह से हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में कस्टोडियल इंट्रोगेशन के दौरान एक बड़े रैकेट का खुलासा करना है। और इस बात की जो जानकारी जितेंद्र और मनोज दोनों ने दी है कि अंकित, आप रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय सिंह जुड़ गए। मृत्युंजय जानकारी दीजिए। जिसमें जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर कि रिया गिरफ्तार हो गई हैं। बस आधिकारिक तौर पर बयान देना बाकी है और आधिकारिक तौर पर बयान 4 साढ़े 4 बजे के बाद एनसीबी के अधिकारी देंगे। लेकिन जो कागजी प्रक्रिया है, अभी अभी अधिकारी ने बताया कि कागजी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। अरेस्ट मेमो तैयार करना पड़ता है, तमाम कागज और दस्तावेज जोड़ने पड़ते हैं और कई दस्तावेजों पर साइन लेनी पड़ती है और फिर रिया चक्रवर्ती के परिवार को सूचित किया जाता है, उनके पिता माता को सूचित किया जाता है कि आपकी बेटी को हमने इस सेक्शन में गिरफ्तार किया है। ये पूरी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर गिरफ्तारी हो चुकी है। बस फॉर्मेलिटीज, जो कागजी फॉर्मेलिटीज है हम कहें, वो बाकी है और गिरफ्तारी के बाद में उन्हें मेडिकल के लिए सायन अस्पताल में उनका कोविड टेस्ट होगा। उनका एंटीजन, रिया चक्रवर्ती का एंटीजन कोविड टेस्ट कराया जाएगा और कोविड टेस्ट कराने के बाद उन्हें वापस एनसीबी दफ्तर में ले जाया जाएगा, महिला लॉकअप में रखा जाएगा और आगे के तमाम जो आरोपी हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती हो चाहे पिछले जो आरोपी हो, सभी की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी रिमांड मांगेगी कि हमें आने वाले दिनों के लिए रिमांड की जरूरत है। अब तमाम दलीलें हैं, डिफेंस इसके लिए पहले से तैयारी कर चुका है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। क्या जानकारी मिल रही है? आधिकारिक ऐलान 4 या साढ़े 4 बजे तक होनी है। जी, धाराएं कौन कौन सी? 27 से 28, 29, इसके अलावा और कुछ भी ऐड किया गया है कि यही धाराएं रहेंगी? जी, अभी जो जानकारी मिल पाई है आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 27 से जो शौविक चक्रवर्ती पर धाराएं लगाई गई थी, वही धाराएं जो है रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 के धारा 27 से 28, 29 इसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। अंडर सेक्शन 20A भी संभव है। जो शौविक चक्रवर्ती पर धारा लगाई गई है, वही संभावित धाराएं रिया चक्रवर्ती पर भी लगाई जाएंगी। यानी कि इसमें एक जो सेक्शन है 27 से, ये काफी गंभीर है क्योंकि इसमें सिर्फ आपने सेवन किया है ड्रग्स का, ये बात नहीं है, आपने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की है, तो बेहद ही गंभीर अपराध है जिसके चलते एनसीबी ने गिरफ्तारी की है। और एनसीबी को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, चाहे वो कैश पेमेंट की बात हो, चाहे वो सबूत मिले हो, चाहे फोन के कॉल रिकॉर्ड्स हो, सीडीआर हो, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। सिर्फ एक ही पलड़ा अगर भारी पड़ता है तो वो है कि इनके पास से प्रत्यक्ष रूप से कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। प्रत्यक्ष रूप से जो बरामदगी हुई है वो शौविक से भी नहीं हुई थी, सैमुअल से भी नहीं हुई थी। तो अब रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी हैं, तो एनसीबी के पास में पुख्ता सबूत हैं, अधिकतर सबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है। आधिकारिक तौर पर अधिकारी खुद आएंगे और इसका जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है और तमाम मीडिया के भी सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब एनसीबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कर सकते हैं और 4 साढ़े 4 तक आधिकारिक बयान एक दे सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को फॉर्मली अरेस्ट कर दिखा दिया गया है और उनका मेडिकल किया जाएगा। जी, फॉर्मली 4 से साढ़े 4 बजे के बीच में इस बात की जानकारी दे दी जाएगी आधिकारिक तौर पर कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एबीपी न्यूज पर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, कागजी कार्रवाई की जा रही है और 4 बजे तक, 4 से सवा 4 के बीच में इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी जाएगी। जितेंद्र दीक्षित लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। जितेंद्र, कुछ और अपडेट मिल पा रहा है अंदर से? कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है या अभी चल रही है? कागजी कार्रवाई अभी भी चल रही है, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है और 4:30 बजे के आसपास आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी जाएगी कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसके पहले हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसके पहले हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती को निकाला जाए इस एनसीबी के दफ्तर से और यहाँ से करीब 13-14 किलोमीटर के फासले पर सायन अस्पताल है,
वहां उन्हें ले जाया जा सकता है उनका मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए, और मेडिकल टेस्ट के बाद वापस उन्हें यहीं पर लाया जाएगा एनसीबी के दफ्तर, और यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जा सकता है रिया चक्रवर्ती को और उनकी रिमांड मांगी जा सकती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती, चूंकि जैसे कि हमारे सहयोगी संवाददाताओं ने जानकारी दे दी है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ऐसे में किसी भी वक्त उनको मेडिकल टेस्ट के लिए नीचे उतारा जा सकता है। और यहाँ पर हम नीचे तैयारियां भी कुछ उसी प्रकार की देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस हरकत में आ गई है और पुलिस की वैन यहाँ पर लग गई है। ये जो वैन आप देख रहे हैं, ये वैन जो है ये पायलट करेगी एनसीबी की वैन को, जिसमें कि आरोपियों को ले जाया जाता है और अस्पताल लेकर जाएगी। अस्पताल लेकर जाया जाएगा मेडिकल के लिए। अंकित गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए। अंकित गुप्ता, आप बता रहे थे उस वक्त आधार क्या होगा एनसीबी का, क्योंकि कई सारे सवाल डिफेंस की तरफ से भी खड़े किए जाएंगे। ये निश्चित तौर पर डिफेंस की अपनी तैयारियां होंगी, लेकिन एनसीबी जब भी जो मामले में आरोपियों को पेश करती है तो उसके लिए पहले होमवर्क करती है, और होमवर्क के तहत अब ये साफ है कि एक बड़े नेटवर्क का जो खुलासा करना है। और अभी जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, रिया के पास जो टैबलेट थी उसमें अलग अलग पार्टीज का जिक्र था, उसमें कुछ फोटोग्राफ थी जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की भी फोटोग्राफ थी। इस तरीके की शुरुआती जानकारी आई है, और निश्चित तौर पर जब एनसीबी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट में पेश करेगी तो उसको एक आधार बनाएगी रिमांड पे लेने के लिए। दूसरी चीज जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे और मृत्युंजय कर रहे थे कि धाराएं जो लगाई गई हैं, वो अभी जो जिस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है वो है जो मामला है एनसीबी ने दर्ज किया था 16/20 का, जिस मामले में इससे पहले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शौविक भी उसी मामले में गिरफ्तार हुए थे, ड्रग पेडलर भी उसी मामले में गिरफ्तार हुए थे। लेकिन रिया के लिए जो मुश्किलें बढ़ा रही है धारा है वो है एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 धारा कहती है अगर कहीं कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, यानी कि ड्रग की खरीद फरोख्त हुई है, कंजम्पशन हुआ है, बड़े पैमाने पर उसका जो है कहीं सेवन किया गया है या सर्कुलेशन हुआ है, तो वहां पर अगर एक अपराध जो एक मुख्य आरोपी के खिलाफ बनता है तो जो बाकियों के खिलाफ भी धारा 29 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत वही सजा मिलती है। और ये एक महत्वपूर्ण धारा है जिसके तहत रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें उतनी ही बढ़ सकती हैं जितनी कि किसी दूसरी ड्रग पेडलर की या खुद शौविक की, और इस वजह से ये जो गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जी अंकित, आप रहे। मनोज वर्मा, अंदर से कुछ और अपडेट, क्योंकि इंतजार लगातार हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार कर ली गई है, हम भी बता रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लेकिन आधिकारिक ऐलान कब तक? कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है? कुछ और अपडेट अंदर से आया? कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है, यही वजह है कि देर हो रही है, और लेकिन तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन आदर्श आपको दिखाएंगे। देखिए तैयारियां यहां पर सारी पूरी हो चुकी हैं, और इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर जो है रिया चक्रवर्ती मौजूद है, और सिर्फ थोड़ा ही पेपर वर्क रह गया है जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी कर दी जाएगी। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है रिया चक्रवर्ती को, ये बात हमारे सूत्रों ने अंदर से साफ कर दी है। यहाँ पर उसके बाद फिर मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, और मेडिकल के बाद वापस इसी लाया जाएगा और रिया चक्रवर्ती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी एक बार फिर से रिया की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर जो सबूत मिले हैं, जिन बॉलीवुड के नाम सामने आ रहे हैं, उनको भी सम्मन किया जाएगा। उसी बारे में और पूछताछ की जाएगी, तो उसी लिए रिमांड की एनसीबी जो है मांग करेगी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार कोर्ट से रिया की रिमांड एनसीबी को मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। जी